नमस्कार। आज हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम महाकाव्य के त्रयोदश सर्ग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का जो मंगलाचरण है उस चीज़ को पढ़ा है। अब दिया है कि त्रैलोक्य शल्योद्धरणाय सिंधुश्चकार बंधम मरणम रिपूणाम पुण्य प्रणामम भुवनाभिरामम रामम विरामम विपदाम उपासे। भगवान रामचंद्र जो है लंका में रावण को वध करने के बाद वह अयोध्या प्रत्यावर्तन करते हैं। तो त्रयोदश सर्ग में राम का अयोध्या प्रत्यावर्तन वर्णन किया गया है। वो अयोध्या आगमन करते हैं, उसी चीज़ का वर्णन किया गया है। तो प्रथम श्लोक इस तरह से दिया है। अथात मनः शब्द गुणम गुणज्ञः पदम विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्षमिथः सजायां रामाभिधानो हरिरेत्युवाच। अथ अथ अर्थात यहाँ बताया गया है अथानंतरम अर्थात प्रस्थानानंतरम, उसके अनंतर लंका से प्रस्थान करके, जब वो लंका से प्रस्थान कर रहे हैं उसके बाद गुणज्ञः सह, गुणज्ञः अर्थात गुणों के ज्ञाता, गुणस्य ज्ञः गुणज्ञः गुणों के जो ज्ञाता है वो है गुणज्ञः, वह सह अर्थात वह रामाविधानः, रामाविधानः अविधानः अविधीयते इति अभिधानम, रामाविधानः अर्थात राम नाम वाले, रामः अभिधानम यस्य स रामाविधानः जो राम नाम वाले हैं, हरि ही अर्थात विष्णु भगवान, हरि ही विष्णु भगवान, शब्द गुणम ध्वनि ही गुणः यस्य तत्, शब्दः गुणः यस्य तत् शब्द गुणम, शब्द गुणकम आकाशम ये भी कहा जाता है। तो शब्द गुणम, फिर आत्मनः पदम, यहाँ आत्मनः पदम से विष्णु का पद इस चीज़ को लिया गया है। आकाश को क्योंकि विष्णु का पद कहा जाता है, बताया जाता है कि वामनावतार में क्या हुआ था, एक चरण से आकाश को नाप लिया गया था, इसीलिए आत्मनः पदम इससे विष्णु का पद इस चीज़ को लिया जाता है। फिर विमानेन, विमानेन विगाह्यमान, विमानेन फिर क्या हुआ, विमान से चलते हुए, विमानेन विगाह्यमानः विमान से चलते हुए, रत्नानम वीक्षः अर्थात रत्नाकरम वीक्षः अर्थात रत्नाकर समुद्र को बताया गया है। रत्नानाम आकरः मणियादिनाम आकरः, जहाँ मणि रत्न ये सब पाए जाते हैं, तम रत्नाकरम, तो रत्नाकर से समुद्र को बताया गया है। रत्नानाम आकरस्तम रत्नाकरम, तो रत्नाकरम वीक्ष रत्नाकर को देखा। फिर मिथः जायाम इति उवाच, मिथः जायाम इति उवाच, मिथः अर्थात विश्वास के योग्य, जायाम जाया अर्थात पत्नी सीता, पत्नी सीता को इति उवाच इस तरह से कहने लगे। तो जब वो लंका को प्रत्यावर्तन कर रहे थे विमान में चढ़ करके, तब उस समय में उन्होंने क्या देखा, नीचे जो है समुद्र अर्थात रत्नाकर को देखा। रत्नाकर को देख करके उन्होंने अपनी पत्नी सीता को इस तरह से कहा, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद विमान में चढ़कर उस आकाश में चलते हुए जिसका गुण शब्द है, गुणी एवं राम कहलाने वाले भगवान विष्णु समुद्र को देखकर अपनी प्रिया सीता से यह कहने लगे। नीचे जो है समुद्र है, तो समुद्र को देख करके उन्होंने अपनी पत्नी सीता को इस तरह से कहते हैं। तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक में दिया है। वैदेही पश्याम मलयाद विभक्तम मत्स्येतुनाफे नीलमंबुरासिम छायापथेनैव शरत् प्रसन्नम आकाशम आविष्कृत चारुतारम। अब यहाँ देख सकते हैं वैदेही, वैदेही अर्थात सीता को कहा गया है। वैदेही अर्थात जनक की पुत्री, जनकस्य अपत्यम पुत्री वैदेही तस्याः संबुद्धो हे वैदेही, तो यहाँ है हे जनक पुत्री सीते, वैदेही बताया गया है। हे जनक पुत्री सीते आमलयात अर्थात मलय पर्वत तक, मलय पर्वत पर्यंतम
मलय पर्वत तक मत सेतुना अर्थात मेरे द्वारा बनाया गया जो सेतु है, रामस्य सेतु, राम के द्वारा बनाया गया जो सेतु है, विभक्तम वो क्या है, दो भागों में बटा हुआ है, द्विधा विभक्तम, द्विधा कृतम, दो भागों में बटा हुआ है। फेनिलम अंबुरासिम, फेन से भरे हुए, अंबुरासि अर्थात समुद्र, निर्मल जल वाले जो समुद्र है, फेन से भरा हुआ, अंबुरासिम निर्मल जल वाला जो समुद्र है, उस समुद्र को त्वम पश्य अर्थात सीता को कह रहे हैं कि तुम देखो, जो कि छायापथेन, छायापथेन तारा समूह मध्यवर्तिना तिर्यक अवकाशेन अर्थात छायापथ से, आकाश गंगा से विभक्तम, दो भागों में बटा हुआ है। शरद प्रसन्नम, शरद ऋतु में, शरदा प्रसन्नम तत् शरद प्रसन्नम, शरद ऋतु न प्रसन्नम, तो शरद ऋतु में जो प्रसन्न है, शरद ऋतु में आविष्कृत चारु तारकम, आविष्कृत अर्थात प्रकटित, प्रकटित ताराओं से, सुंदर ताराओं से, आकाशम इव पश्य, सुंदर तारकम, आविष्कृत चारु तारकम आकाशम इव पश्य, आकाश के समान हो, उस चीज को पश्य अर्थात त्वम पश्य तुम देखो, सीता को कह रहे हैं। जिस तरह से शरद ऋतु में सुंदर ताराओं से भरा हुआ आकाश को आकाशगंगा दो भागों में बांट देता है, क्या होता है, जिस तरह से जब शरद ऋतु होता है, शरद ऋतु में सुंदर ताराओं से भरा हुआ आकाश जो रहता है, उस आकाश को आकाशगंगा जिस तरह से दो भागों में बांट देता है, उसी तरह से वह जो मलय पर्वत है, मलय पर्वत तक मत सेतुना अर्थात राम के द्वारा बनाया गया जो सेतु है, उस सेतु को भी दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे यहाँ है, हे जनक नंदिनी अर्थात हे सीते, फेन से भरे हुए इस समुद्र को तो देखो, फेन से भरा हुआ वह जो समुद्र है, उस समुद्र को दिखा करके बोल रहे हैं, जिसे मेरे बताए हुए पुल ने समुद्र पर्वत तक इस प्रकार दो भागों में बांट दिया है, जिस प्रकार सुंदर ताराओं से भरे हुए शरद ऋतु के खुले आकाश को आकाशगंगा दो भागों में बांट देती है। जिस तरह से आकाश में सुंदर ताराओं से भरा हुआ जो आकाश होता है, आकाश को आकाशगंगा दो भागों में बांट देता है, उसी तरह से मेरे द्वारा बनाया हुआ जो मलय पर्वत है, मलय पर्वत तक उनके द्वारा बनाया हुआ जो सेतु है, उसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। उनके द्वारा बनाया गया जो सेतु है, उस सेतु को भी मलय पर्वत तक दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ जिस तरह से आकाशगंगा जो होता है, आकाशगंगा को दो भागों में बांट देता है, तो उस दो भागों के साथ अपने सेतु का वो तुलना कर रहे हैं। जिस तरह से सुंदर ताराओं से भरा हुआ आकाश को आकाशगंगा दो भागों में बांट देता है, इसी तरह से उनके द्वारा बनाया गया जो सेतु है, उस सेतु को भी मलय पर्वत तक दो भागों में बांट दिया गया है। अब इसके बाद तीसरा श्लोक दिया है, गुरोर यक्षो कपिलेन मेध्ये रसातलम संक्रमिते तुरंगे तदर्थम उर्वीम अवदारयद्भि पूर्वे किलायम परिवर्धितो न। यहाँ दिया है, अन्वय देख सकते हैं, यक्षो गुरोहो अर्थात यक्ष अर्थात होता है यज्ञ करने के लिए जो अभिलाषी रहते हैं, यज्ञम कर्तुम अभिलषतः गुरोहो, जो यज्ञ करने के लिए अभिलाषी गुरोहो, गुरु यज्ञ करने के लिए अभिलाषी जो गुरु है, यहाँ सगर की बात कह रहे हैं, यज्ञ करने के अभिलाषी गुरु हो गए सगर, यक्षोहो गुरोहो यज्ञ करने के अभिलाषी गुरु, यज्ञ करने के लिए अभिलाषी गुरु अर्थात सगर, यज्ञ करने के लिए अभिलाषी गुरु हो गए सगर। मेध्ये अर्थात अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने सगर जो है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए तुरंगे अर्थात घोड़े को, बेगेन गच्छतीति तुरंगस्तस्मिन् तुरंगे, तो जो बेग से जाने वाले जो है वो घोड़े को कपिलेन, कपिल मुनि के द्वारा, कपिलेन रसातलम संक्रमिते, रसातल में रख दिया गया है। जो रसातल है, पृथ्वी का जो तल है,
वहाँ रख दिया गया है। रसायाः तलम इति रसातलम। जिस तरह से कहा जाता है कि पृथ्वी का जो तल है अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल करके जो है, इसमें जो रसातल आता है उस रसातल में रख दिया गया है। किसने रखा है? तो इंद्र ने छल करके रसातल में चुरा करके इस घोड़े को रख दिया है। तदर्थम, इसीलिए उर्विम अर्थात पृथ्वी का अवदारयद्भि अर्थात खनन के लिए, अवदारयद्भि खनन के लिए, न से अस्माकम अर्थात हमारे पूर्वैहि अर्थात पूर्वजों ने। किसके पूर्वज? तो राम के पूर्वज अर्थात सगर पुत्रों द्वारा। पूर्वज से यहाँ सगर के जो पुत्र है उनका वर्णन किया गया है। न पूर्वे ही, हमारे पूर्वे ही, पूर्वजों द्वारा अर्थात जो सगर के पुत्र है उनके द्वारा। अयम परिवर्धितः खिलः, अयम अर्थात किलः, अयम अर्थात यह समुद्र, परिवर्धितो अर्थात विस्तारित किया गया है, किलः अर्थात इतिहास प्रसिद्ध यह जो समुद्र है हमारे पूर्वजों द्वारा खनन किया गया है, इसलिए यह समुद्र क्या है? हमारे लिए पूज्य है। रामचंद्र जो है सीता को दिखा करके कह रहे हैं वह जो समुद्र जो तुमको दिख रहा है उस समुद्र के तरफ देखो। उस समुद्र में क्या हुआ था? जब गुरोर यक्षो जो सगर मुनि जब यज्ञ कर रहे थे, सगर मुनि ने जब अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? घोड़े को छोड़ दिया जाता है ना। तो घोड़े को छोड़ दिया जाता है। उस टाइम में क्या हुआ था? इंद्र ने छल करके उस घोड़े को बांध लिया था अपने, बांध करके उन्होंने क्या किया था? रसातल में कपिल मुनि रहते थे तो उनके पास में रख दिया था। इंद्र ने रसातल में कपिल मुनि के पास रख दिया था। फिर उसी घोड़े को खोजने के लिए सगर के जो पुत्र थे, सगर मुनि के जो पुत्र थे, उन्होंने पृथ्वी का खनन किया और पृथ्वी का खनन करके इस समुद्र को उत्पन्न किया। यहाँ देख सकते हैं, सीते जानती हो यह समुद्र कैसे बना है? तो वो कह रहे हैं जानती हो यह समुद्र किस तरह से बना है? तो सुनो, जब हमारे पूर्वज महाराज सगर, ये जो है महाराज सगर जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब इंद्र ने उस यज्ञ संबंधी घोड़े को चुराकर पाताल में कपिल मुनि के पास बांध दिया था। जब ये महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस समय में इंद्र ने छल करके उनसे घोड़े को चुरा करके रसातल में कपिल मुनि जो रहते हैं उनके पास बांध करके रख दिया था। तो उसी समय में क्या हुआ? महाराज सगर के 60,000 पुत्र है, तो जो 60,000 पुत्र है उन्होंने उस घोड़े की खोज करने लगे। ये जो 60,000 पुत्र थे तो घोड़े की खोज करने लगे और खोज करने के लिए सारी पृथ्वी को खोद डाला। उसी से यह समुद्र इतना बड़ा, लंबा, चौड़ा बन गया। इसीलिए यह हम लोगों के लिए पूज्य है। तो 60,000 पुत्र है, 60,000 पुत्र ने पृथ्वी का खनन किया, घोड़े को खोजने के लिए पृथ्वी का खनन किया और खनन करने से यह समुद्र जो है उसका उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए ये समुद्र जो है रामचंद्र के पूर्वजों द्वारा निर्माण किया गया है, इसीलिए यह समुद्र उनके लिए पूज्य है। वही चीज़ का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट, गर्भम दधत्यर कमरीचयोस्मात् बिवृद्धिमत्रास्नुबते वसूनि अबिन्धनं बह्निमसौ बिभर्ति प्रह्लादनं ज्योतिरजन्यनेन। अब देख सकते हैं अकर्मरीचयः, अर्कस्य मरीचयः, अकर्मरीचयः। अर्क अर्थात सूर्य होता है। अर्कस्य मरीचयः, सूर्य के, मरीचयः अर्थात किरण, सूर्य की जो किरण है। अकर्मरीचयः, सूर्य की किरण, अकर्मरीचयः, अर्कस्य मरीचयः। अर्क अर्थात सूर्य, सूर्य की, मरीचयः किरण, सूर्य की किरण, अस्मात् गर्भम, अस्मात् अर्थात इस समुद्र से। अब समुद्र का वर्णन हो रहा है तो अस्मात् से क्या लिया गया? अस्मात् से इस समुद्र से। अस्मात् गर्भम दधति, इस समुद्र से गर्भ धारण करती है, अर्थात
क्या गर्भ, जल रूपी गर्भ को धारण करती है। सूर्य जो है, सूर्य की किरण इसी समुद्र से जल रूपी गर्भ को धारण करती है। अर्थात क्या होता है, सूर्य अपनी किरणों द्वारा जल खींचता है। समुद्र में जो जल है उसी जल को सूर्य खींच लेता है। सूर्य जो है इसी समुद्र से जल रूपी गर्भ को धारण करता है, अर्थात उसी समुद्र से जल को अपने पास खींच लेता है। और क्या होता है, उसी से पृथ्वी में वर्षा होता है। उसी समुद्र से सूर्य की किरण जो है जल रूपी गर्भ को धारण करती है, जल खींच लेती है और उसके बाद क्या होता है, वर्षा होता है। उसी जल के द्वारा ही वर्षा होता है। फिर अत्र, अत्र अर्थात इस समुद्र में, अत्र इस समुद्र में वसूनि, वसूनि अर्थात धनानि, रत्नानि, विवृद्धि, वृद्धिम, फिर क्या होता है, बढ़ते हैं। धन रत्न जो है ये सब बढ़ते हैं। अश्नुबते अर्थात प्राप्नुवंती, लोग क्या है ये रत्नाकर आदि सब क्या है मिल जाते हैं। फिर असौ अविंधनम, असौ अर्थात यह जो सागर है, यह जो समुद्र है, अविंधनम आपः ईंधनम यस्य स अविंधनस्तम अविंधनम, अविंधनम यह जो समुद्र है, अविंधनम बड़वाग्नि, ये क्या है, अविंधनम बन्ही, बड़वाग्नि बिभर्ती अर्थात धारण करती है, धारयति, बिभर्ती अर्थात धारण करती है। तो क्या होता है कि बड़वानल को ये समुद्र आश्रय देता है, जो कि बड़वानल समुद्र का शत्रु है, फिर भी बड़वानल को भी समुद्र अपना आश्रय प्रदान करता है। अनेन समुद्रेण, फिर क्या होता है कि अनेन समुद्रेण प्रह्लादनम आनंददायक, प्रह्लादनम आनंददायक ज्योति ही अजनी, ज्योति जो है प्रकाश करने वाला जो चंद्रमा है, प्रकाश करने वाले चंद्रमा को भी वो क्या है उत्पन्न करती है। अजनी उत्पादितम, उत्पादन किया, उत्पन्न किया। समुद्र ने क्या किया, क्या उस चीज़ का वर्णन किया गया है। समुद्र जो है यह समुद्र बड़े काम का है। देखो इसी में सूर्य की किरणें जल खींचती है और पृथ्वी पर बरसती है। जो सूर्य का किरण है, अकर्मरीचयः, सूर्य का जो किरण है वो किरण क्या करता है, उसी समुद्र से जल को खींच लेता है और पृथ्वी पर बरसती है। अस्मात् गर्भम दधति, यहाँ से क्या है गर्भ धारण करती है, जल रूपी गर्भ को धारण करती है सूर्य, और फिर उसके बाद वहीं वर्षा करा देती है। उसके बाद इसी में रत्न बढ़ते हैं। यह अपनी गोद में अपने शत्रु बड़वानल को भी पालता है। इसी में क्या है, रत्न जो है यहीं पाए जाते हैं, यहीं बढ़ते हैं। और इसी में क्या होता है, समुद्र का शत्रु जो है बड़वानल को भी वह आश्रय देता है, वहाँ पालता है। और इसी ने संसार के प्रकाशक चंद्रमा को भी उत्पन्न कर दिया है। अनेन प्रह्लादनम ज्योति ही अजनी, अजनी अर्थात उत्पन्न कर दिया है। इस संसार को प्रकाशित करने वाला ज्योति अर्थात जो चंद्रमा है, चंद्रमा को भी समुद्र ने उत्पन्न किया। इसी चीज़ का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।